नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विज़न यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म पर। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप हमारी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और साथ ही acharya.com पर लॉगिन करके भी आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे ग्रुप विज़न यूपीपीएससी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको अत्यधिक लाभकारी स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जैन और बुद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में ही इससे अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही, तो ध्यान से देखिएगा। और चूंकि ये भारतीय धर्म का, भारत में जो जितने भी धर्म हैं तो भारतीय धर्म का एक हिस्सा है, तो आप इसको ऐसे में भी मेन एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले एक जानकारी है कि आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। आप इस तरीके से एक बना लीजिए, योर आंसर, और जो करेक्ट आंसर बताया गया है उसको देखते रहिए। जब क्वेश्चन पढ़ा जाता है तो आप अपना आंसर लगा लीजिए यहाँ पे कि सही है कि गलत है, और यहाँ से चेक कर लीजिए कि आप सही हैं कि गलत हैं। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, कितने गलत हुए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कुटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए जैन शिक्षा केंद्र, बी बौद्ध भिक्षुओं का वर्षा ऋतु में ठहरने का स्थान, सी वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल, और डी ऋषि मुनियों के आश्रम स्थल। तो जो कुटागार शालाएं हैं उनका संबंध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थलों से है। ध्यान रखिएगा, बौद्ध स्थलों से। ये क्या होती थी कि यहाँ पे लोग तर्क करते थे, तर्क वितर्क करते थे एक दूसरे से, और बौद्ध शिक्षक जो घूम घूम के अपने दर्शन फैला रहे थे जगह जगह जा कर के, तो यहाँ बैठ कर के चर्चा करते थे एक दूसरे से कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। और सेकंड है, दीपवंश और महावंश की रचना श्रीलंका में हुई। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। वो केवल अपने सरमन, यानी कि अपनी जो टीचिंग्स थी उनको केवल मौखिक रूप से देते थे। लेकिन जब वो डेथ हो गई उनकी, जब वो एक्सपायर हो गए, तो आनंद ने क्या सोचा कि उनकी जो जितनी भी टीचिंग्स हैं, जितना उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं, उन सबको क्यों ना लिपिबद्ध कर लिया जाए। क्योंकि एक समय के बाद तो ये आएगा कि आपको बताया कुछ जाएगा, लोग समझेंगे कुछ, या एग्जैक्टली बुद्ध ने क्या कहा था वो चीज़ें लोगों तक सालों साल तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इसलिए उनकी टीचिंग्स को लिपिबद्ध किया गया। तो ये सब काम कब हुआ था? जब उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। और दीपवंश और महावंश की रचना जो है श्रीलंका में हुई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। दीपवंश का मतलब क्या है? द्वीप का इतिहास, द्वीप का इतिहास, द्वीप। तो श्रीलंका एक द्वीप है, ठीक है। और महावंश, महान इतिहास। तो ये आपको पता ही है कि जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने महेंद्र और संघमित्रा, पुत्र और पुत्री को श्रीलंका में भेजा था और बौद्ध धर्म का प्रसार कराया था। तो वहाँ पे बौद्ध धर्म था, इसीलिए वहाँ पे इसकी रचना भी हुई, इन्हीं दोनों ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं उनकी। तो इसीलिए यहाँ दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। त्रिपिटक दिए हैं और उनके विषय दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो विनय पिटक दर्शन, सूत्र पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, और अभिधम्म पिटक नियमों का संग्रह। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो यहाँ पे केवल बी ठीक है, सूत्र पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं।
और विनय पिटक में क्या है, नियमों का संग्रह है, और अभिधम्म पिटक में क्या है, दर्शन बताया गया है। देखिए अभिधम्म, धम्म का मीनिंग हमने देखा था कब, मौर्य साम्राज्य में। धम्म का मीनिंग है धर्म, ठीक है। धर्म किसी ना किसी दर्शन पे आधारित होता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, जो अभिधम्म है उसमें कोई दर्शन दिया गया है, बौद्ध धर्म का दर्शन बताया गया है किस तरीके से, और सूत्र बताए गए हैं, यानी कि सूत पिटक, उसमें सूत्र बताए गए हैं, यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं। और विनय पिटक क्या हो गया, नियमों का संग्रह। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओनली बी इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अजीत केसकम्बलिन इनके प्रमुख विद्वान थे। इसे सामान्यतः भौतिकवादी संप्रदाय माना जाता है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित हैं? यहाँ पे किस एक धर्म की विशेषताएं दी गई हैं और उन्हें बताना है कि यह कौन सा धर्म है। तो यह धर्म आजीवक संप्रदाय है? नहीं। लोकायत, नवयान और वज्रयान। तो ये जो विशेषताएं दी गई हैं वो लोकायत संप्रदाय की हैं। ये बौद्ध धर्म का ही एक संप्रदाय था जिसकी विशेषताएं दी गई हैं, और इसके प्रमुख दार्शनिक कौन थे, केसकम्बलिन, और ये भौतिकतावाद को मानता था। देखिए बुद्ध ने अपना सारा भौतिक जीवन छोड़ के आए थे, वो इतने बड़े राजकुमार थे, सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन एक समय के साथ जो है आप उनके मंदिरों की भव्यता और सब चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कहीं ना कहीं चीज़ें भौतिकतावाद की ओर चली गई थी। तो एक नया संप्रदाय आ गया था, लोकायत, और इसके जो प्रमुख विद्वान कौन थे, लोकायत। आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोशाल थे, और वो क्या कहते थे, नियतिवादी में भरोसा करते थे। वो कहते थे कि भाग्य ने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी मत करिए, जो भाग्य में लिखा है वो होगा, यानी कि भाग्यवादी उनकी सोच थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए। फिर सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए तपस्या की आवश्यकता है। उपर्युक्त सिद्धांत किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ये स्टेटमेंट जो है लोकायत से तो नहीं होगा, अभी जस्ट हमने देखा है। नियतिवाद से भी नहीं होगा, नियतिवादी कौन सा है, आजीवक संप्रदाय है। अब कौन सा बचा, जैन धर्म या फिर थेरवादी? तो थेरवादी भी नहीं है, ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। ये स्टेटमेंट जैन धर्म है। जैन धर्म क्या कहता है कि सभी विश्व में प्राण हैं, विश्व में सभी लोगों के अंदर प्राण हैं, इसीलिए वो अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। आपको पता है जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न नहीं होते हैं, क्योंकि कृषि कार्य करते समय कोई ना कोई जीव हत्या होगी, केचुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो मारे जाएंगे, तो उनके ऊपर क्या होगा, अहिंसा का वो उल्लंघन कर रहे होंगे। इसीलिए जैन धर्म का जो उनकी टीचिंग्स है वो ये कहती है संपूर्ण विश्व में प्राण है, और अगर आप किसी को मारते हैं तो आप उसकी टीचिंग से विमुख होते हैं, इसीलिए अहिंसा का वो बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। और उसके बाद उनका क्या कहना है, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। आप अच्छे काम करेंगे तो आप इस का जो चक्र है, विशिष्ट साइकिल है, उससे हट जाएंगे। जैसे आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो जो प्री मेंस इंटरव्यू की जो चक्र है उससे आप निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं इसके लिए तपस्या की आवश्यकता होती है, तपस्या करनी चाहिए। उसके बाद क्या किया है, जैन धर्म ने जो भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, जो मतलब लेडी संत और मेल संत जो होते थे, उनके लिए कुछ 5 व्रत, 5 अणु व्रत जिसे बोलते हैं, उनका भी डिसाइड किया है। हत्या नहीं करेंगे वो, अहिंसा, चोरी नहीं करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रह ना करना। तो आप इन 5 को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और ये एक्सप्लेनेशन में दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है? श्रमण शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग थे ये,
नहीं, क्योंकि शिल्पी वर्ग से संबंधित लोगों के लिए श्रमण नहीं हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग, नहीं, उन्हें अमात्य वगैरह कहा जाता था उस समय। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया हो, बिल्कुल सही है, उन्हें ही श्रमण बोला जाता था, जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है। और लास्ट है विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी, तो इन्हें कहीं कहीं श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी, ना कि श्रमण। ठीक है, तो यहाँ पे श्रमण वर्ग उन्हें बोला जाता है जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? सूत पिटक में। और सूत पिटक में क्या दिया गया है? बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक है, और ये जो इन लोगों को क्या है, इनका हमेशा श्रमण वर्ग का काम बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस तरीके से। और ये अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते होंगे? भिक्षा मांग करके। ठीक है, तो और आप यहाँ पे ये जो वर्ड्स है ना, स्पेशली कीवर्ड्स, श्रमण, महापरिनिर्वाण, निष्क्रमण और कंथक, और बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, आप इन सारे ही लोगों में देखेंगे। जैन और बौद्ध धर्म में बहुत सारे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है, होना या ना होना अप्रासंगिक था। वो ज़्यादा भगवान में विश्वास नहीं करते थे। आपको पता है कि बौद्ध और जैन धर्म कहाँ से निकल करके आए थे? जो वर्ण व्यवस्था थी, जो अति जटिल होती जा रही थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ग बहुत उच्च था और उसके बाद शूद्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा निम्न हो गई थी, कि जिस रोड से शूद्र निकल जाएंगे उस रोड से आप जा नहीं सकते, गंदे हो जाएंगे, या जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में सुबह 7 से रात 7 तक या कुछ कुछ समय पे बाहर नहीं निकलना है, उसी तरीके से उनका भी था कि आप इतने बजे से इतने बजे तक नहीं आ जा सकते थे। तो और गांव के एक बाहर उन्हें निवास करना पड़ता था शूद्रों को। तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, बहुत हार्डशिप्स का उन्हें सामना करना पड़ा था। तो उसी के कारण एक नया धर्म का जो उद्भव हुआ, तो बौद्ध और जैन धर्म वहीं से कहीं ना कहीं लोग इनकी तरफ जो है आकर्षित हुए और इनमें सम्मिलित हुए हैं। तो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते नहीं थे, ये स्टेटमेंट ठीक है। थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन मिलता है, तो थेरी गाथा में ये स्टेटमेंट गलत है। थेरी गाथा में जातक कथाओं का संकलन नहीं मिलता है। थेरी गाथा क्या है? सूत पिटक का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सही स्टेटमेंट पूछी है। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बौद्ध धर्म का दर्शन अब हमें देखना है। बौद्ध दर्शन जो के अनुसार विश्व नित्य और अस्थायी है। तो नित्य और स्थायी है, ये गलत स्टेटमेंट है। विश्व क्या है? अनित्य है और अस्थायी है, इसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। विश्व आत्मा विहीन है, जो चीज़ स्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आत्मा विहीन हो जाएगा। ठीक, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कथन सही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, घोर तपस्या करने से और विषयाशक्ति यानी कि सारे जो विषय हैं, जो सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं, उनसे आसक्ति, उनको छोड़ देने से जो मनुष्य मध्यम मार्ग अपनाकर क्या कर सकता है? दुखों से मुक्ति पा सकता है। आपने बौद्ध धर्म में देखा होगा, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का मार्ग है। ये 3-4 क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए ही बुद्ध ने इतनी कड़ी तपस्या की और एक नई तरीके के धर्म का उद्भव हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो विश्व है, बौद्ध दर्शन क्या कहता है? विश्व एक सा नहीं रहता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। जैसे शरीर, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ देती है, नया शरीर लेती रहती है समय समय पर, उसी तरीके से विश्व भी में भी कुछ स्थायी नहीं है, सब कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं, इसी के कारण मनुष्य दुखी होता है। जैसे
अभी इतने दिनों से हम बाहर घूम रहे थे, खा पी रहे थे, मॉल जा रहे थे, अचानक से लॉकडाउन हो गया, परेशानियां आ गई। तो यहाँ कुछ भी शाश्वत आपको नहीं दिखाई देगा, चेंजेस होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। आनंद जो थे बुद्ध के साथ जीवन भर, जब से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, इवन उनकी मृत्यु तक उनके साथ ही रहे थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि उनके कहने पर ही महिलाओं को भी अनुमति दी थी। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा था कि जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी हमारी, जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तो हमें दुख ही नहीं होगा। इस समय क्या है, लॉकडाउन है, हमारी सब इच्छाएं जो अंदर से खत्म हैं, क्योंकि हमें क्या डर है कि अगर हम कोई बाहर की चीज़ लेंगे, खाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, तो हमें अंदर से इच्छा ही नहीं है, हमें बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं है, तो हमें दुख भी नहीं हो रहा है। वैसे क्या था कि हम मॉल जाते थे और कुछ नहीं खरीद पाते थे तो दुख होता था। बच्चे गए हैं कि कोई टॉय नहीं मिल पाया, उन्हें मार्केट में नहीं दिलाया गया, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो घर पे आके वो रोते थे, शोर मचाते थे, माता पिता उन्हें डांटते थे, तो कहीं ना कहीं माँ ने डांटा तो दुख हुआ, बच्चा रो रहा है तो बच्चे को दुख हुआ। तो दुख के कारण क्या थे, हमारा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था हमारे चारों तरफ का। अब हम ना मॉल जा सकते हैं, ना हम कोई नई चीज़ देख सकते हैं, तो हमें कोई दुख ही नहीं है। तो उसी तरीके से बुद्ध का भी यही कहना था कि आप जो है इच्छाओं को कम कर लीजिए, आपका सॉरी आपका जो है दुख कम हो जाएगा। और जब महिला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं, महिलाओं को उन्होंने अनुमति दी थी, और जो बुद्ध की जो उपमाता थी, बुद्ध की माता तो उन्हें डिलीवर करते टाइम ही, उनकी जब डिलीवरी हो रही थी तो उसी टाइम उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, वो सबसे पहली भिक्षुणी बनी थी, प्रवेश पाने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है इनका नाम भी, एक्सप्लेनेशन में दे दिया है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बुद्ध के जीवन काल में तथा उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने के क्या कारण थे? एक कारण तो आपको पता होगा कि राजा महाराजा बहुत प्रश्रय देते थे और अपने उनके प्रसार के लिए, धर्म के प्रसार के लिए लोगों को भेजते थे। किसने भेजा था, नाम आपको अच्छे से याद होगा, आप इसको कमेंट में बताइएगा। चलिए कारण देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, समकालीन धार्मिक जो प्रथाएं थी कौन सी, ब्राह्मण उच्च हैं, वर्ण व्यवस्था बहुत चरम पर है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, असंतुष्ट थे, इसीलिए उन्होंने कहा दूसरे धर्म में चलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था क्योंकि वो भी इन प्रथाओं से असंतुष्ट थे। तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने लोगों को उलझनों में बांध रखा था। तेजी से सामाजिक बदलाव हो रहे थे तो इसके कारण भी लोग परेशान थे। उन्होंने कोई नया धर्म ऐसा चाहिए था जो उन्हें थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम दे। जैसे क्या हो सकता है सामाजिक बदलाव, आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, वहाँ आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप लव मैरिज की तरफ आपका रुझान हो सकता है, कास्ट सिस्टम को छोड़ के आप अपने फ्रेंड्स के, कलीग्स के साथ खाना खाएं, सहभोजिता करें, तो ये सामाजिक चेंज हो रहा है ना, सामाजिक बदलाव हो रहा है तेज़ी से। तो उसके कारण क्या होता है, कई बार जैसे कोई लव मैरिज करता है, अब गाँव में पता चलता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो अपने गांव ही जाना छोड़ देता है, अपने गांव के लोगों से संबंध ही तोड़ना, जो है उसके थे उनको तोड़ देता है इंसान। तो ये चेंजेस होते हैं। ऐसे में क्या होता है, इंसान को कोई नया चीज़ चाहिए होती है, नया धर्म चाहिए होता है। उस समय धर्म ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, इस समय क्या है, वो अपने फ्रेंड्स के बीच रहने लगता है, क्लब पार्टीज़ इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने लगता है। तो उस समय भी सामाजिक बदलाव हो रहे थे काफ़ी, तो लोग उनसे कहीं ना कहीं उन्हें को उसके साथ अपने आप को चलाने के लिए उन्हें कुछ नया चाहिए था, तो बौद्ध धर्म ने साथ दिया। ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
उसके बाद बुद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण व मूल्यों को महत्व दिया गया, जिससे लोग इस धर्म के प्रति आकर्षित हुए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्राह्मण कितना भी गलत करे फिर भी उच्च रहेगा, ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म क्या कहता था, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, तो आप उच्च कहलाएंगे। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट ठीक हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो छोटे से छोटे और कमज़ोर लोग भी मित्रता व करुणा की जो के भाव को महत्व देने के कारण आदर्श लोगों को पसंद आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, स्थान और उनकी प्राप्ति। तो बोध गया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ निर्वाण, कुशीनगर प्रथम उपदेश। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। बोध गया कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पे ये ठीक है। लेकिन जो सेकंड है सारनाथ, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और कुशीनगर में निर्वाण, कुशीनगर में निर्वाण, तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे, केवल एक सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। आप बुद्ध से और जैन दोनों से ही संबंधित जो सारी प्लेसेस हैं इंपॉर्टेंट, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, इन सबको याद कर लीजिएगा। और उसके साथ ही आप जो ये वर्ड्स हैं, महाभिनिष्क्रमण, जिस दिन उन्होंने क्या किया था, अपना घर भी छोड़ा है, अभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई है, धर्म चक्र महाप्रवर्तन, ये देखिए धर्म चक्र महाप्रवर्तन, कुछ इस तरीके से बुद्ध दिखाई देंगे, ऐसे चक्र चक्र सा पकड़े हुए, ठीक है। तो ये क्या है, जब इन्होंने सबसे पहला अपना जो धर्म उपदेश दिया था, कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद। कहाँ दिया था? सारनाथ, ऋषिपत्तन में, ऋषिपत्तन बिहार में है। तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण उन्होंने ये गृह त्याग के बारे में सोचा? तो क्या क्या घटनाएं थी? उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक योगी को देखा था। और बुद्ध जो थे उन्हें कौन सी नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो नदी थी निरंजना नदी, और पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सब आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत बुद्ध काल से हुई। स्तूपों को बनवाने के लिए भिक्षु और भिक्षुणियों द्वारा दान दिया जाता था। स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते हैं। तो बताइए क्या सही है? स्तूप बनाने की परंपरा, हमें स्तूप सबसे ज़्यादा बुद्ध के दिखते जरूर हैं, पर इन्हीं से हुई, ये गलत है। इससे पहले से भी ये परंपरा मौजूद थी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्तूपों को बनवाने के लिए भिक्षु और भिक्षुओं द्वारा दान किया जाता था, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि स्तूप जो हैं उनमें बुद्ध भगवान के जो है काफ़ी सारे अवशेष रखे गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो दान भी देते थे इसके लिए। और स्तूपों की जो संरचना है, आपने देखा होगा स्तूप कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, इनके ऊपर ऐसे हर्मिका सी होती है और ऊपर एक छतरी टाइप की लगी हुई होती है। तो स्तूप में हर्मिका से निकले मस्तूल को यष्टि कहते हैं, ये भी ठीक है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ जाता है पॉइंट, यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन कौन सा सही हो जाते हैं, सही कथन जब पूछे हैं, तो 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन इज बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है यहाँ पर, तो देख लीजिए, सांची और बरहुत के स्तूप बिना अलंकरण के हैं, काफ़ी पुराने हैं इसलिए बिना अलंकरण के हैं, सही है स्टेटमेंट।
अमरावती तथा पेशावर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताक तथा मूर्तियों के उत्कीर्णन के उदाहरण मिलते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। शाल भंजिका की मूर्ति का संबंध अमरावती से है। ये स्टेटमेंट गलत है। शाल भंजिका की मूर्ति कहाँ से है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप काफ़ी पुराना है और ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शाल भंजिका की मूर्ति अमरावती से ना होकर के सांची के स्तूप से। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो लोग ये भी मानते हैं कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल लगने लगते थे। जो ये भंजिका की जो मूर्ति है शाल भंजिका की, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। और बौद्ध धर्म से जुड़े पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो पुराने लोग, आपको पता होगा, जो बौद्ध धर्म था वो दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। जो हीनयान थे वो जो बुद्ध की टीचिंग्स थी, बिल्कुल जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, उन्हें मानते थे, जबकि महायान कुछ उससे अलग मानते थे। तो जो लोग पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चल रहे थे उन्हें थेरवाद कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। महाबलीपुरम सबको पता है, तमिलनाडु में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने पढ़ा था, किसमें? गुप्ताज ने बनवाया है, उत्तर प्रदेश में है। और कैलाश नाथ का मंदिर कहाँ है? एलोरा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित कर कौन कौन से सही सुमेलित थे बताने हैं हमें। तो कैलाश नाथ मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे कौन कौन से सही हो गए? पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको एंशियंट इंडिया में जो आर्ट एंड कल्चर है उससे भी रिलेटेड है। जो इनके स्तूप हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये मेन एग्जाम में भी आपके काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हम इसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। इन धर्मों का उद्भव के आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के विस्तार के बारे में हम देख लेते हैं। आपको पता था वर्ण विभाजन तो तनाव पैदा कर ही रहा था, जिसके कारण ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरुद्ध क्षत्रिय खड़े हो गए और इस तरीके के धर्म का उद्भव हुआ, लोग आए। आर्थिक कारण क्या था कि ये धर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है? मगध की तरफ। बुद्ध किधर है? लुम्बिनी, नेपाल। उसके बाद कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, ये सब आपको ईस्ट इंडिया की तरफ देखने को मिलता है। ये इलाका कैसा था? हमने मौर्य साम्राज्य के टाइम पढ़ा था, लोहे की खदानें थी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या थे? जंगल थे। और क्या था? नदियाँ हैं यहाँ पे। मगध साम्राज्य इसीलिए इतना फल फूल पाया। यहाँ नदियाँ हैं, जंगल है, लोहे की खदानें हैं, ठीक है, और प्लेन एरिया है, समतल मैदान है। जब नदियाँ मिल रही हैं, पानी मिल जाएगा, प्लेन एरिया है, कृषि के लिए भूमि मिल जाएगी, लोहे की खदानें हैं तो आपको फावड़े और हल बनाने के लिए लोहा मिल जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें किसको इंडिकेट कर रही हैं? कि यहाँ पे कृषि होनी चाहिए। ठीक है, जब कृषि होनी चाहिए, और लेकिन जो ब्राह्मण क्या थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मकांड कराते थे। और कर्मकांडों में क्या होता था उस समय? बलि दी जाती थी, बैलों की बलि दी जा रही है। और बैल किस में यूज़ होते हैं? कृषि में। तो कहीं ना कहीं जो किसान होगा, जो बैल लेने के लिए बात करेगा, जो खरीदने जाएगा बैल, उसकी ब्राह्मण से कहीं ना कहीं अनबन होगी। ये कहेगा बलि चढ़ाओ, ये कहेगा कृषि कराओ। तो इन दोनों में अनबन होगी, तो ये कहेगा हम तुम्हारा धर्म ही नहीं मानते। किसान क्या कहेगा? हम जा रहे हैं दूसरा ऑप्शन ढूंढने। उसे दूसरा ऑप्शन क्या मिला? बुद्ध और जैन धर्म का। ये यहाँ पे चला गया। तो आर्थिक कारण ये थे
कि लोगों को जब ये सारे फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पे मिली, नदी, प्लेन एरिया, कृषि के लिए भूमि, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बसने लगे, लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा और बड़ी बड़ी बस्तियाँ दिखाई देने लगी, खेती करने के लिए लोग आने लगे। उस समय पे बैलों की बहुत ज़्यादा बलि दी जाती थी, तो बैलों की कमी थी, तो उसको रोकने के लिए नई कृषि मूलक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अहिंसा पे इन दोनों ही धर्मों ने बल दिया था। तो सामाजिक कारण आपको पता है क्या था, और अब आपको आर्थिक कारण भी पता चल गया। और आर्थिक कारण एक और ये भी था कि इस समय पे जो दूरी, बहुत दूर तक हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका था। तो ये भी आप एक आर्थिक कारण में लिख सकते हैं। जब आपसे मेन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सामाजिक और आर्थिक दोनों कारण को बता सकते हैं कि लंबी दूरी के व्यापार का उद्भव हुआ था, और ताम्रलिप्ति जो एक बंदरगाह है उसका भी उल्लेख मिलता है स्रोतों में इस समय। ठीक है, नेक्स्ट। तो अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। कथन सही पूछे हैं तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से, दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। आरंभिक अवस्था में, ठीक, सही स्टेटमेंट है। दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, सही स्टेटमेंट है। बौद्ध धर्म जो है बाद में मध्यम मार्ग की बात करने लगा था, पर स्टार्टिंग में उसने भी क्या कहा था, अहिंसा के लिए कहा था। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे सत्य कथन हो जाएंगे डी। सरल संयमित भोजन के पक्षधर से क्या मतलब है, जो ब्राह्मण थे वो बहुत एक टफ लाइफ स्टाइल बताते थे। सुबह 4 बजे उठना है, स्नान करना है नदी में जाके, उसके बाद यज्ञ हवन पूजन करना है। अरे शूद्रों के पास खाने को नहीं है, वो यज्ञ में घी कैसे चढ़ाएंगे? आप उन्हें मार्केट में आने नहीं देते हैं, एसेसिबिलिटी उनकी ज़ीरो कर रखी है, तो वो सामान कहाँ से खरीद के लाएंगे? और जब वो यज्ञ नहीं कर पाते हैं तो आप कह देते हैं कि तुम शूद्र हो, तुम धर्म के लिए सही नहीं हो। तो इतना आपने टफ लाइफ स्टाइल उन्हें कर रखा है, तो वो कैसे मतलब अपने धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा को उजागर कर पाएंगे? मंदिर आप आने नहीं देते। तो इसीलिए इसने क्या कहा, जैन और बौद्ध धर्म ने क्या कहा, सरल संयमित जीवन बताया। आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल जीवन मतलब रखिए अपना। जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड से आप इसको कंटेम्प्रेरी से जोड़ते जाइए, लॉकडाउन पीरियड से जोड़िए। अभी हमारा जीवन क्या है, सरल संयमित। पेट्रोल की हमें ज़रूरत नहीं है, बाहर खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, एक सरल संयमित जीवन जी रहे हैं। ठीक है। जबकि जब हम बाहर जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, तो हमारा जीवन जटिल हो जाता है, हर पार्टी के लिए हमें नए कपड़े चाहिए होते हैं। ठीक है। तो एक कह सकते हैं नया इस समय फेस चल रहा है कि भाई किसी के घर कोई चीज़ नहीं है तो कोई किसी को गिरी नज़र से नहीं देखता, सब कहते हैं हाँ भाई लॉकडाउन है, कोई कैसे खरीद सकता है। समानता दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल जैन धर्म की बात हो रही है। इस धर्म के सिद्धांतों के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाते थे, सही स्टेटमेंट है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, और जो महावीर हैं वो अंतिम या 24वें माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं, गलत स्टेटमेंट है। आप तीर्थंकरों के नाम भी याद रखिएगा, थोड़े थोड़े 3-4 इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव को माना जाता है, जबकि पार्श्वनाथ का नंबर कौन सा है, 23rd 23वां नंबर है, और महावीर 24वें हैं आखिरी, और पहले ऋषभ देव हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। महावीर की माता का क्या नाम था, त्रिशाला, त्रिशाला इनका नाम था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट और थर्ड सत्य हैं, सेकंड जो है कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। बुद्ध जैन के जो माता हैं वो भी ध्यान रखिएगा, माता पिता उनका क्या नाम था, कौन से कुल से थे, ये पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ए, कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। नेक्स्ट, महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है। और लास्ट स्टेटमेंट है, जैन अनुयायियों के संग में स्त्री और पुरुष दोनों को स्थान मिला था। तो देख लेते हैं। सबसे पहला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उन जो कैवल्य पे विजय प्राप्त करने के कारण ही उन्हें महावीर को जिन और बाकी सबको जैन कहलाए गए वो लोग। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। 5 व्रतों की हमने बात की थी, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, जीव हत्या, अहिंसा नहीं, अस्ते अपरिग्रह, अहिंसा, ठीक है। तो लास्ट उन्होंने ब्रह्मचर्य को उन्होंने ही जोड़ा था, ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया है, ये गलत स्टेटमेंट है। जैन धर्म मानता है कि पूर्व जन्म था, तभी तो वो कह रहा है कि कर्म के और इसके चक्कर से आपको मुक्ति पाने के लिए तपस्या, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए आप तपस्या करिए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, पूर्व जन्म जो अर्जित किए गए पुण्य या पाप हैं, उन्हीं के अनुसार व्यक्ति को निम्न कुल में या उच्च कुल में उसका जन्म होता है। ये आपको कहाँ से दिखाई देता है? ऐसा ही क्रिश्चियन में जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, जो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है, वो भी ऐसा ही कहता है। और वो क्या कहते हैं, शुद्ध और अच्छे आचरण वाले जो निम्न जाति के लोग भी होते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर वो पूर्व जन्म को नहीं मानते, यहाँ पे आप केवल लॉजिक लगाइए, अगर पूर्व जन्म को नहीं मानते तो वो क्यों कहते कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? तपस्या करनी है, आचरण अपना अच्छा करना है। पूर्व जन्म होगा अगर तभी तो ऐसा कह रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ये अस्तित्व को मानते थे। और जैन अनुयायी में स्त्री पुरुष दोनों ही जाया करते थे। बौद्ध में भी गए हैं। बौद्ध में किसके कहने पे महात्मा बुद्ध ने प्रवेश आरंभ किया था? आनंद, अपने शिष्य आनंद के कहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? त्रिरत्न बताइए कौन से माने जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म की बात आ रही है तो बुद्ध कहाँ से आ गए? गलत हो जाएगा। अमर्षा, अचौर्य, अपरिग्रह, ये क्या है इनके? ये तो इनके 5 अणुव्रत हैं, तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। और कैवल्य, जिन और तीर्थंकर, इनको भी हम मान सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट हमारे एलिमिनेशन से चले गए। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म क्या कहता है कि सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाना है, तो आपको मोक्ष पाने के लिए क्या करना है? कर्मकांड करने हैं? नहीं, ऐसा तो ब्राह्मणों का, या जो ब्राह्मण कहते थे वो कहते थे कि कर्मकांड करिए तभी कुछ होगा। तो इनका क्या त्रिरत्न इन्होंने बताया है कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करिए, यानी कि कैवल्य, ध्यान करिए, ध्यान के माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और उस ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से आप क्या करिए? आचरण करिए। ध्यान आप प्राप्त करेंगे तो उससे आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, और ज्ञान से आप क्या करिए? बढ़िया आचरण करिए, ताकि और लोग भी इसकी तरफ जाएं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और कैवल्य, जिन और तीर्थंकर, ये गलत है। इसका सेंस भी देखिए नहीं बन रहा। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति, जिन कौन थे? महावीर थे। और तीर्थंकर कौन थे? जो इतने सारे गुरु हुए थे। तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पे स्टेटमेंट सी इज द ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ऐसा ही क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के लिए पूछा जा सकता है। लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती और सारनाथ, और कोई और दे दिया जाएगा कहाँ पे उनका संबंध है, कहाँ से नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है नगर भी। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? नहीं है पूछा है। वैशाली, वैशाली तो उनकी जन्मस्थली है, ठीक है।
लुम्बिनी, लुम्बिनी किसकी जन्मस्थली है? महात्मा बुद्ध की, तो ये गलत हो जाएगा। चंपा, चंपा में महावीर ने उपदेश दिए थे। महावीर ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऋषिपत्तन सारनाथ, ये कहाँ पर है? वर्तमान वाराणसी के पास है। और पावापुरी, पावापुरी क्या है? इनका निर्वाण स्थान है। ठीक, तो यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। बी किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया। इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। तो देख लेते हैं। पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन हुआ है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में उनकी जब मृत्यु हो गई महावीर की, तो मगध में उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों बाद मगध में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अकाल पड़ता है तो लोग इधर उधर चले जाते हैं। जैसे कि अभी सीरिया में ये जो इतना सिविल वॉर हो रहा है, तो उसे ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण इतने चेंजेस आए कि लोगों को खाना अवेलेबल नहीं है, इस कारण लड़ाइयाँ होती हैं, लोग इधर उधर डिस्प्लेस होते हैं। तो केवल एक ही कारण नहीं है कि लोग अपना अपना हक जता रहे हैं या सिविल वॉर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी वहाँ इतनी लड़ाइयों का और डिस्प्लेसमेंट का कारण है। देख लेते हैं। 12 वर्षों बाद जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो थे, उनके नेतृत्व में लोग दक्षिणापथ यानी कि कहाँ? दक्षिण भारत की ओर चले गए, और स्थल भाऊ के नेतृत्व में लोग मगध में ही रह गए। जब अकाल बंद समाप्त हुआ तो वो जब वापस आए, तो जो वहाँ के रहने वाले लोग थे यानी कि स्थल भाऊ के जो लोग थे, उनके नेतृत्व के जो लोग थे, उन्होंने भद्रबाहु को क्या कहा कि नहीं, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते कि आप भगवान के पद पे थे या जैन के पद पे थे, इसलिए आप छोड़ के परेशानी में चले गए आराम की ज़िंदगी बिताने के लिए। तो जब मतभेद हुआ तो इसी को सुलझाने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन हुआ, और दक्षिण जैनियों ने इसका, लेकिन क्या हुआ? दक्षिण जैनियों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसलिए दक्षिण के लोग क्या कहलाए? जैन दिगंबर, और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जैन धर्म में जो धर्मोपदेश है प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा उस टाइम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए अपनाया गया था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि संस्कृत की तरह ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, लोग समझ ही नहीं पाते थे। वो कुछ भी लिखा है, कुछ भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे, लोगों को गलत शिक्षा ना मिले, इसलिए बोलचाल की भाषा को अपनाया गया था। बौद्ध धर्म ने भी ऐसा ही किया था, जिससे कि लोगों को सही बात पता चल सके। और धार्मिक ग्रंथ जो थे उनके अर्धमागधी भाषा में है। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। और जैन धर्म का जो महान विद्या का केंद्र है वो गुजरात में है, बल्लवी में। और बौद्ध धर्म का कहाँ पे है? नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, थर्ड स्टेटमेंट देख लीजिए कि ये कहा गया है कि इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। तो ये गलत है, मूर्ति पूजा होती थी। बाद में मूर्ति पूजा दिखाई देने लगती। अगर मूर्ति पूजा नहीं होती तो उनकी मूर्तियाँ कैसे दिखती? मूर्तियाँ दिखाई देती हैं ना, तो मूर्ति पूजा की जाती थी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सही कथन हमें बताने हैं, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? कौन सा एक असत्य कथन है? यहाँ पे सही गलत टाइप हो गया है, कौन सा टाइप होना था? कौन सा एक असत्य है? 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ वसदी कहलाते थे। वसदी कहलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ से देख लेते हैं, जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं, बिल्कुल सही है।
वो लोग कृषि क्यों नहीं करते हैं? अहिंसा के कारण। युद्ध क्यों नहीं करते हैं? अहिंसा के कारण। ठीक। आपको लगता है कि किसान इस धर्म की ओर ज़्यादा पहुँचे होंगे? नहीं। और राजा महाराजाओं में भी ये धर्म ज़्यादा अपनी स्थान नहीं बना पाया हो, क्योंकि राजा महाराजा तो साम्राज्य विस्तार के लिए कहाँ जाएंगे? युद्ध करेंगे। और ये धर्म क्या कहता है? युद्ध नहीं करना है। ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबको पता है कि उसने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपना लिया था जब, और कर्नाटक चला गया था श्रवणबेलगोला में। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं, दो तो हमारे एलिमिनेशन से निकल गए, अब बचता है फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट। जैन धर्म ने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने देवताओं का अस्तित्व स्वीकार किया है, पर उसे किससे नीचे रखा है? जिन। जिन कौन थे? महावीर। ठीक है। देवताओं को उन्होंने माना है, पर नीचे उनका स्थान पहले जिन है, उसके बाद कौन है? देवता है। ठीक। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है कि 5वीं सदी में कर्नाटक में जो स्थापित थे जैन मठ, उन्हें वसदी कहते थे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, आपने जो ये इसके स्टेटमेंट थे युद्ध और कृषि वाला, ये आप जब इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएंगे ना, तो अप्लाई अपने आप कर लेंगे। अहिंसा की बात करता है तो ऑब्वियसली मना कर देगा। और जब आप इसको बौद्ध धर्म में देखेंगे कि अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं हिंसा तो होती ही थी। ठीक है। तो आप इसको अप्लाई करना तब सीखेंगे जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही बात है, बिल्कुल। हमने देखा है कि सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। ये बात गलत है। उनके उपदेश तो पारलौकिक ना होके इलौकिक होते थे। उन्होंने देखा था ना, बुद्ध एक बीमार आदमी को देखा था, एक वृद्ध को देखा था, एक मृत्यु शैया पे पड़े आदमी को देखा था, और एक योगी को देखा था उन्होंने। ठीक है। तो वो वहाँ की बातें कैसे कर लेंगे? तो वो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उनका क्या था, वो सांसारिक समस्याओं जो थी उनको दूर करने के लिए वो बात करते थे। तो उन्होंने जितनी भी चर्चाएं की हैं, दुख है, दुख का कारण है, ये सब जो बताया है उन्होंने, आत्मा परमात्मा को छोड़ करके उन्होंने सांसारिक समस्याओं से इंसान को हटाने के लिए या उसकी इच्छाओं को कम करने के लिए ज़्यादा अपने विषयों को बनाया है। तो ये चीज़ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है। उस अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं दुख से दूर हटने के लिए, दुख को दूर भगाने के लिए। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन कौन सी है? 1 and 3 सत्य हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के लोग मध्यम मार्ग पर चलने वाले थे। बिल्कुल सही है। ये हमने अभी इनकी टीचिंग से पढ़ा भी है, तो ये ठीक है। वे ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। जैन धर्म के लोग देवताओं में विश्वास करते थे, ईश्वर देवता बिल्कुल करते थे, पर उसका स्थान कहाँ रखते थे? जिन से नीचे रखते थे। ठीक है। और ये जो है बौद्ध धर्म के लोग नहीं मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर नहीं है, वो विश्वास नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। बौद्ध और जैन की साथ में वो क्या मानते थे, क्या नहीं मानते थे, इसका कंपैरिजन भी आप लिखते जाइए। आत्मा हाँ या ना, जैसा भी है, या ईश्वर, इस तरीके से हाँ या ना, जो भी हो उस तरीके से आप बना लीजिए। आपको ये बहुत काम देगा और याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट,
बौद्ध धर्म के ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कारण रहा होगा, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो बौद्ध धर्म का भी जो है पतन हुआ होगा या ह्रास हुआ होगा। तो उसको देख लेते हैं। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त कुरीतियों को या विकृतियों को सुधार लिया था। सही बात है। उन्होंने बाद में क्या किया था, गुप्त काल में हम क्या देख रहे हैं, शूद्रों और स्त्रियों को भी पुराण महाभारत पढ़ने की परमिशन दी गई थी। साथ में उन्होंने अपने ये जो कर्म कांड हैं उनके घरों में भी होने लगे थे, तो सुधार आया था। ये स्टेटमेंट ठीक है। और समय के साथ बौद्ध भिक्षु जीवन की मुख्य धारा से कटकर राज्याश्रित हो गए। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। पहले क्या थी, उन्होंने पाली भाषा को छोड़ दिया था, बोलचाल की भाषा में अपने सारे जो टीचिंग्स थी, जो सरमन्स थे, जो धर्म उपदेश थे वो दिए थे, उन्होंने छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लिया। संस्कृत कितनी क्लिष्ट भाषा थी, लोगों को समझ नहीं आती थी। बौद्ध बिहारों को राजा जो थे संपत्तियां देने लगे, और जब संपत्ति होती है, जब बहुत पैसा होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान गलत रास्ते पे जाता है। और इस तरीके के दिखाई देता है कि उनके जनजीवन में धन आया तो विकृतियां आई और राज्याश्रित होने लगे, वो थोड़े आराम तलब जिंदगी जीने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बुद्ध काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध काल के बारे में फिर बताना है। महात्मा बुद्ध ब्राह्मणों क्षत्रियों की सभा के साथ साथ शूद्रों की सभा में भी जाते थे। आप बताइए, ये स्टेटमेंट देखिए, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से लगता है कि जाते होंगे, पर इस बात का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। जिन चीज़ों का उल्लेख मिलता है उन्हीं के बारे में हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि हाँ ये बात सही है, पर इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है कि शूद्रों की सभा में जाते थे, पर इन बातों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। दीघ निकाय प्राचीन बौद्ध पाली ग्रंथ है, ये बात सही है। जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत, और बौद्ध की क्या थी, पाली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। सत्य कथन बताने हैं तो केवल दूसरा कथन सत्य है। अब आपको लग रहा होगा, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि सबको बराबर मानते थे, सबको ये सब करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई अंतर नहीं था, फिर ये शूद्रों की सभा में क्यों नहीं गए? अब ये तो जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने लिखा है वही बता सकते हैं, या तो उन्हें इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है, या हो सकता है उस समय पे शूद्रों की सभाएं होती ही ना हो। ठीक है, तो ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो हमें मिले हैं सारे ग्रंथ और जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है उसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है कि शूद्रों की सभा में जाते थे। तो अगर कभी वैसे आता नहीं, कभी कोई क्रिटिसिज्म हो तो इसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बुद्ध के काल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापार, इस काल में शिल्पी और वणिक दोनों अपने अपने नगरों में नियत स्थान पर रहते थे। सही है। इस काल में व्यापार मुख्यतः मुद्रा के माध्यम से होता था। ये भी ठीक है। पाली ग्रंथ बताते हैं कि इस समय मुद्रा का प्रचलन था और वेतन और मूल्य जो भी था चीज़ों का वो सिक्कों से होता था। ठीक, नेक्स्ट, वे मथुरा से दक्षिण और पश्चिम की ओर होते हुए उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय प्रदेश तक जाते थे। हमने बात भी की थी कि आर्थिक कारण में, इन धर्मों के उद्भव के आर्थिक कारण में, कि दूर तक के व्यापार प्रचलित हो गए थे। ठीक है, इसीलिए ये जाते रहे होंगे, ऐसा हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक दिखाई देती हैं। सॉरी, एक स्टेटमेंट रह गया, थर्ड वाला। वणिक व्यापार के लिए मथुरा होते हुए उत्तर की ओर तक्षशिला जाते थे। तक्षशिला हमें दिखाई देता है उत्तर में है, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ चारों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से सेठी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? सेठी प्रयुक्त होता है व्यापार करने वालों के लिए। व्यापार उस समय कौन करता था? वैश्य। इसको आप ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेठ। सेठ कौन होते हैं? आजकल जो कहते हैं व्यापार करते हैं जो लोग,
उन्हें सेठ कहते हैं ना, तो वहीं से ये वर्ड होगा, जो ये सेठ वर्ड है ये सेठी से ही निकला होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल वन लाइनर, अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तभी आप इसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता, अदरवाइज आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इन क्वेश्चन जो फैक्चुअल वाले होते हैं एग्जैक्ट पता हो तभी अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे। सत्य है। दोनों धर्म सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। सही है बिल्कुल। दोनों धर्मों ने में मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा के समान रूप को माना है। ये स्टेटमेंट गलत है। इसका हमें पता है, इतनी देर से हमने डिस्कशन में इसको डिस्कस किया है। सेकंड का भी पता है। थर्ड क्या है? थर्ड ही गलत है। बौद्ध धर्म ने जो है मध्यम मार्ग अपनाया है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? अत्यधिक विलास भी नहीं करना चाहिए पर अत्यधिक संयमी भी नहीं होना चाहिए। जैसे जैन धर्म क्या कहता है? किसी भी केस में आपको जीव हत्या नहीं करनी है। अब जीव हत्या तो कहना चाहिए, अब आप कृषि नहीं कर सकते, ठीक है। कहते हैं दही भी जो है उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं तब वो जमता है, अब आप उसे खा लेते हैं तो भी तो जीव हत्या हो गई। तो वो अत्यधिक संयम की बात करता है, तो ये गलत है। जबकि इतनी अत्यधिक संयम से चल पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों धर्म नहीं, केवल बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को फॉलो करता है, ना कि जैन धर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। नेक्स्ट 30, जैन और बौद्ध धर्म को सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्य लोग ही आगे क्यों रहते थे? एक कारण तो ये हो सकता है कि वैश्य जो है व्यापारी हैं, दूर तक के व्यापार होने लगे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों ने इसको प्रमोट किया था जिससे उनका व्यापार बढ़ा था। अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए जो व्यापारियों को बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे, तो व्यापारी तो उसी के ज़्यादा फॉलोअर बन जाएंगे ना, ज़्यादा फ़ैन होंगे, हमेशा उसको वोट करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हो सकता है। देख लेते हैं वैश्य वर्ग के कारण क्या थे। दोनों धर्म शांति और अहिंसा का उपदेश देते थे जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। बिल्कुल सही है। लड़ाई दंगे होंगे, बहुत ज़्यादा हिंसा होगी, तो किस तरीके से वो लोग अपने व्यापार को आगे कर पाएंगे? आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फैक्ट्रीज और सब कुछ नहीं दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? अस्थिरता। कभी असम में लड़ाई हो रही है, कभी मिजोरम में लड़ाई हो रही है, कभी त्रिपुरा में या फिर मेघालय में कहीं ब्रू संकट है, ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए अस्थिरता होती है। जबकि जो नॉर्थ इंडिया है या साउथ इंडिया है वहाँ पे व्यापार या एमएनसीज बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। व्यापार के लिए क्या चाहिए? शांति। कोई 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, पूरी कंपनी बना के बैठा है, और लोगों ने हिंसा कर दी, तोड़फोड़ मचा दी, उसका तो 100 करोड़ खराब चला गया। कितना भी इंश्योरेंस उसे मिलता हो लेकिन फिर भी उसका खराब चला जाएगा। तो इसलिए व्यापारी क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है, स्थायित्व चाहता है, शांति चाहता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। वैश्यों का व्यापार बढ़ रहा था। ब्राह्मण धर्म में ब्याज पर धन लगाने को अधम कहा जाता था और ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या कहते थे ब्राह्मण? कि अगर आप ब्याज लेते हो तो ये अधर्म है। और आपको पता है एक लंबे समय से सूदखोरी, महाजन प्रथा ये सब चली आ रही है, और ये काम कौन करता है? व्यापारी वर्ग। वो पैसा कमाता है और सूद पे उठा देता है, फिर पैसे से पैसा बनाता है। पैसा जो मनी जो है मेक करता है। तो जब जैन धर्म ऐसी कोई बात कहते ही नहीं है, जैन धर्म महाजनी प्रथा को कुछ भी गलत नहीं कहते हैं, ऑब्वियसली बात है ये किसकी तरफ जाएंगे? जैन धर्म की तरफ जाएंगे, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं। दोनों जो हैं धर्म के लोग, दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे। सही बात है। ब्राह्मण पूजा पाठ करा के लेते थे और ये भिक्षा मांग कर लेते थे। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते हैं। गलत। ये जन्म व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को आचरण के आधार पर और ब्राह्मण जन्म के आधार पर मानते हैं। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। सही बात है। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। ये भी कथन ठीक है। वर्ग मूलक समाज इनका क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इनका क्या था? अच्छे आचरण के लोग और खराब आचरण के लोग। ठीक है, तो दोनों ही इस बात को सही मानते थे। बुद्ध धर्म जो है गुण और कर्म के अनुसार मानता था और ब्राह्मण जन्म के अनुसार। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत निपात में गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। उस समय पे गाय थी बहुत सारी। वैदिक काल में भी गाय का बहुत ज़्यादा महत्व दिखाई देता है। और बौद्ध धर्म क्या है? जीव और अहिंसा, जीव हत्या को बुरा मानता है, अहिंसा को सही मानता है। तो अन्नदा, वन्नदा, सुखदा कहा गया है, ये बात सही है। आज भी हम लोग गाय को पूजा करते हैं, गाय को अन्नदा मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, बौद्ध साहित्य की रचना आम जन की भाषा प्राकृत में की गई है। ये गलत है। बौद्ध धर्म की क्या भाषा थी? पाली। और जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। बुद्धिवाद क्या होता है? तर्क वितर्क करने की क्षमता, गुण दोषों को जानने की क्षमता, अंधविश्वासों को हटाने की क्षमता। ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं तो आंसर हो जाएगा सी। आपको पता है चर्च जो था, जो हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वहाँ पे चर्च जो है स्वर्ग के टिकट बांट रहा था। जब रेनेसा पुनर्जागरण काल आया तो तब वहाँ पे क्या आई? तर्क वितर्क की क्षमता आई लोगों के अंदर। आप सोचिए कि भारत में ये तर्क वितर्क की क्षमता कितने सालों पुरानी है उनसे। ठीक है, तो भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने की वाकई लायक है। स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाली साहित्य को, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है। सही बात है, पाली इनकी भाषा थी, ये बात हमें पता है। 3 कोटियों में बांटा गया है, बुद्ध, संघ और धम्म। ये सही है। बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, उसके बाद संघ में किस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस थे और धर्म क्या था, ये तीनों ठीक है। इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं। दूसरा कथन ये जो है गलत है। धम्म में क्या दिया गया होगा? दार्शनिक दर्शन बताया होगा। धर्म का दर्शन क्या है? ठीक है। और प्रथम कोटि में बुद्ध, जो बुद्ध है, बुद्ध में क्या बताया होगा? जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए गए हैं। ठीक। दूसरी कोटि संघ, संघ में क्या बताया है? नियम। नियम किसमें है? विनय पिटक में। ठीक। और तीसरी कोटि धम्म, धम्म में क्या बताया होगा? धर्म का दर्शन। धर्म का दर्शन कैसा है? तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध विद्या के केंद्र हैं? बौद्ध विद्या के केंद्र बताने हैं। नालंदा है, विक्रमशिला भी है, बल्लभी गुजरात में है। ठीक है। और ये दोनों बिहार में है। बल्लभी जैन के लिए भी है और
बौद्ध के लिए भी है। और तक्षशिला, तक्षशिला हमारे नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ये भी बौद्ध धर्म का महान विद्या केंद्र था उस समय पे। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए भी हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं बुद्ध की हैं। तो ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाएं ही बनाई गई थी और बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं पे उनको बनाया गया है और उन्हें पूजा गया है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के बारे में ही बताना है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गांधार कला शैली में बनी है। सही बात है, मथुरा और गांधार दोनों कला शैली में बनी है। गांधार कला शैली में क्यों बनी होंगी? क्योंकि तक्षशिला कहाँ आपको दिखाई देता है? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट की तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कौन सी कला दिखाई देगी? गांधार कला शैली थी यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ की कला से ये इफेक्टेड हुई होंगी, इसलिए इस कला शैली में है। नेक्स्ट, गया की बराबर पहाड़ियों को तराशकर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। ये स्टेटमेंट गलत है। गया की पहाड़ियाँ, गया की बराबर की पहाड़ियों और पश्चिम भारत में नासिक के आसपास की पहाड़ियों में गुहा वास्तुशिल्प था, ठीक है। और भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए चट्टानों को तराशकर कमरे बनाए गए थे। बौद्ध स्तूप नहीं थे। बिहार, आपको पता है चैत्य और बिहार में अंतर आपको पता होगा। बिहार क्या है? रहने के स्थान है, और चैत्य क्या है? पूजा स्थल है, ठीक है। तो बौद्ध स्तूपों को यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बराबर की पहाड़ियाँ और ये गुफाओं को काट के लोगों को रहने के लिए, जो भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ थे उनको रहने के लिए स्थान दिया गया था, बिहार बनाए गए थे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 36। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को सुमेलित कीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से स्थान है उनको याद रखना है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म का स्थान, हमें पता है लुम्बिनी नेपाल। ज्ञान प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई है? बोध गया, निरंजना नदी के तट पर। प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया है, ऋषिपत्तन में। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है? कुशीनगर में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? बी, 3, 2, 1 और 4। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में जो है बोधि वृक्ष है उसे कटवा दिया? उन्हें कहाँ? निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे कि बाद में मंदिरों को तोड़वा के मस्जिद बनवाना या फिर वृक्ष को कटवाना, ये सब हुआ था तब के शासकों में। तो किसी शासक ने ऐसा किया है कि बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया है। तो कौन सा था? पुष्यमित्र शुंग हो सकता है, क्योंकि ये कौन था? ब्राह्मण था। इसने मौर्य साम्राज्य के वृहद्रथ जो आखिरी शासक था उसको मार दिया था। मिहिर कुल भी हो सकता है, ठीक है। ये कौन था? शैव संप्रदाय का था, शिव को मानता था। इसने बहुत सारे राजा को बौद्धों को मार दिया था। अशोक नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो खुद ही बौद्ध धर्म का प्रीचर था। लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? शशांक। शशांक जो था गौड़ देश का था और ये शिव भक्त था। ये ध्यान रखिएगा, मिहिर कुल और शशांक दोनों कौन थे? शिव भक्त थे। शिव भक्त हैं तो उन्होंने क्या किया? मार दी, ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। और ब्राह्मण जो शासक था पुष्यमित्र, उसने भी बौद्धों को बहुत सताया था। जब धार्मिक असहिष्णुता की बात आती है तो इन राजाओं की बात की जा सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में करवाया था। सही स्टेटमेंट है। कहाँ करवाया था? श्रीलंका में। और तिब्बत, बर्मा, चीन में भी करवाया था, ठीक है। श्रीलंका का नाम इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ राजकुमार और राजकुमारी गए थे। केवल धम्म के तत्वावधान में सुगठित प्रचार की व्यवस्था होने के कारण बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ये स्टेटमेंट गलत है।
बौद्ध धर्म के 3 अंग कौन कौन से थे? बुद्ध, संघ और धम्म। संघ, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे दिया है, बौद्ध जो धर्म जो था संघ के कारण, यानी कि सुगठित प्रचार व्यवस्था के कारण तो तेजी से फैला ही था, साथ में राजाओं ने, यहाँ पे क्या है केवल, अगर लिखा होता धर्म के तत्वाधान तब तो ये स्टेटमेंट ठीक होता, पर केवल, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि संघ के साथ साथ राजाओं ने भी इस धर्म का प्रचार प्रसार कराया था। कौशाम्बी के राजाओं और अनेक गणराज्यों ने भी इसको अपनाया था। जब राजा अपनाते हैं तो उनको देख के बहुत सारे लोग अपनाने लगते हैं उन्हीं चीज़ों को, तो राजाओं ने भी अपनाया था। तो स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य पूछा है तो केवल कथन एक सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है, बताइए। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। नेक्स्ट, ईश्वर को या देवताओं को कौन मानता है? जैन धर्म मानता है, पर किससे? जिन्न से नीचे मानता है। नेक्स्ट, इस धर्म को भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति का जनक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म की जो कुरीतियाँ थी या विकृतियाँ थी उन पर चोट की थी, कृषि व्यवस्था को बढ़ाया था, अहिंसा की बात की थी, और धर्म जो था बहुत उदार किया था। उसके साथ साथ धर्म का जो क्षेत्र था वो उसको भी बहुत व्यापक किया था, और धर्म का प्रचार दूसरी जगह दूसरे देशों में भी किया गया था। तो इतिहास में क्रांति कहा जाता है। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता, ये गलत स्टेटमेंट है। पुनर्जन्म को मानता है। वो क्या कहता है कि अगर आप गलत काम करेंगे और तो क्या होगा? आपका पुनर्जन्म होगा। या ऐसा भी कहता है कि जो व्यक्ति भिक्षुओं को दान देगा वह अगले जन्म में धनवान बनेगा, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट, यह धर्म वेद प्रमाण के प्रति अनास्था रखता है, बिल्कुल रखता है। ब्राह्मण जो थे वेदों के अनुसार अपना काम करते थे, कहते थे वेद ऐसा कहते हैं। जब वो ब्राह्मणों में ही आस्था नहीं रखते हैं, उस धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वेद प्रमाण को भी नहीं मानते थे। तो यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट सही हो जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे असत्य कथन कौन सा है? सी, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन के सिद्धांत हमें पता है, त्रिरत्न 5 महा अणु व्रत है, ये सब है ना, तो हमें पता है जिन केवल, ये सब हमें पता है। अहिंसा का पालन करना चाहिए, जैन धर्म कहता है बिल्कुल करना चाहिए। किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है क्यों ऐसा कहा गया है, अहिंसा के पालन के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया है, सही बात है। हमारी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं इसीलिए दुख होता है। अभी हमने एग्जाम्पल से डिस्कस भी किया था, जब हम मॉल जाएंगे, बच्चा कोई टॉय देखेगा, रोएगा, माता पिता उसे मारेंगे, तो ये इच्छाएं थी, इसीलिए इतना दुख हुआ। स्टेटमेंट इज करेक्ट। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये बात भी सही है। जब हम डिसिप्लिन हो जाएंगे, बहुत जैसे हम अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आत्मसंयम हो जाएंगे, बुद्ध की टीचिंग्स पे चलेंगे, ना हमारी इच्छा होगी टीवी देखने की, और जब टीवी नहीं देखेंगे उस टाइम पढ़ेंगे और अपना सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें जो है ये जो विसिशियस साइकिल है प्री मेंस इंटरव्यू की, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, कथन और कारण दिया है, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा, जो कि बोलचाल की भाषा थी, उसमें दी, इसीलिए सभी लोग समझ सके। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब तक आपको इतनी देर में याद भी हो गया होगा किसकी कौन सी भाषा थी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? त्रिरत्न संघ, उसके बारे में पूछा गया है। संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था, बिल्कुल था, सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, हम पीछे डिस्कस को कर चुके हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? फिर बौद्ध संघ पे क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। बौद्ध संघ के बारे में विनय पिटक में है, इसमें क्या है, किस तरीके से संघ में रहना है इसके बारे में बताया गया है। संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही स्टेटमेंट है। अगर अलग अलग नहीं रहेंगे तो फिर विकृतियां आने लगेंगी, विवाह होने लगेंगे, फिर वो गृहस्थ धर्म की तरफ चले जाएंगे और बहुत सारी जो लालसा है, तृष्णा है, उसमें लीन हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म की जो टीचिंग थी उसके जो है सही उस रास्ते पे नहीं जाएंगे, दूसरा रास्ता अपना लेंगे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, बिल्कुल ठीक है। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी ठीक है। और विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, गलत है। विवाहित स्त्री किसके अंडर आती है? अपने पति के अंडर। तो किससे परमिशन लेगी? अपने पति से अनुमति लेगी। जब तक शादी नहीं होती है तब तक माता पिता उसके संरक्षक होते हैं, बाद में कौन हो जाते हैं? पति हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक जो हैं उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद के बारे में हमें बताना है। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ब्राह्मण धर्म, उसके बाद आर्थिक कारण, सामाजिक कारण जब थे तो बहुत सारे लोग आए होंगे चिंतक। मखली गोशाल हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के और भी लोग थे उस समय पे काफ़ी सारे। उन्होंने भी इन प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास किया, इन समस्याओं से उबरने का प्रयास किया। तो उन सब के बारे में उपनिषदों में चर्चा की गई है, तो बताना है सही स्टेटमेंट। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे, सही है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, ये भी ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातों का संकलन किया गया है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से कुछ कह रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उनका संकलन। जैसे राज्यसभा टीवी पे क्या है कि डिस्कशंस जो होते हैं उनका संकलन है, अगर आप उसकी जिस्ट पढ़ेंगे तो उनका संकलन है। तो उपनिषदों में भी यही है। और ऐसा माना जाता है कि उपनिषद में काफ़ी सारे जो वेद वगैरह में चीज़ें दी गई हैं उनमें कुछ जो गलतियां हैं, जो गलतियां ना कहें, जो उस समाज के हिसाब से, समय के हिसाब से सही नहीं बैठती हैं, उसके बारे में चर्चा की गई, तो दिया गया है। तो तीनों ही कथन यहाँ पे ठीक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, बिल्कुल किया गया। अभी हमने देखा था वैश्य उनको ज़्यादा संरक्षण प्रदान कर रहे थे। किसान नहीं करेंगे, क्योंकि किसान क्या कर रहे हैं? जीव हत्या कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। नेक्स्ट, किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, सही बात है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, सही बात है। बल्लवी जो है जैन शिक्षा का केंद्र बना और यहीं पे जो जैन ग्रंथ हैं उनका संकलन भी हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लास्ट स्टेटमेंट क्या है? वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान में लिखी गई हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या है? हमने देखा था बल्लवी, बल्लवी में लिखी गई हैं ये, गुजरात के बल्लवी नामक स्थान पर। तो ये
डी गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिन्हें किन्हें कहते थे? जिन्हें कैवल्य प्रदान हुआ था, जिन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था, वो कौन थे? महावीर थे। और उनके अनुयायी क्या कहलाए? जैन कहलाए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, उन्होंने भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। सही बात है, क्योंकि वो क्या कहते थे? आप धन संग्रह नहीं करेंगे। उन्हें पूरी ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत दी गई थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। आपने देखा था श्वेतांबर और दिगंबर, दो तरीके के लोग थे। तो यहाँ पे तीनों ही कथन सत्य हैं। भिक्षा मांग कर खाएंगे, अपरिग्रह, क्योंकि चीज़ें उन्हें जोड़नी नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, अचौर्य, ठीक है। और यहाँ पे ब्रह्मचर्य, ये 5 अणुव्रत जो थे उनको अपनाने थे, उनको करने थे। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। ऐसे कड़े नियमों का पालन उन्हें करना था, ठीक। तो यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48, बौद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने महत्वपूर्ण रचना की थी। संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? अष्टाध्यायी, जो व्याकरण से संबंधित है। तो ये देखिए, अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, ठीक है। और ये व्याकरण से संबंधित है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए, सही रूप में सीखने के लिए, उसके व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बहुत इजी है। बुद्ध धर्म द्वारा पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? स्तूप भी है सारनाथ में, तो इसका आंसर है बी, सारनाथ। इन्होंने अपना पहला दिया था, और ये यहाँ पे एक स्तूप भी आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सही स्टेटमेंट है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। स्त्री को उस टाइम शादी के बाद पुरुष पे पूरी तरीके से माना जाता था निर्भर, वो जो पति करेंगे वही वो करेगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, पर ए जो है, आर जो है ए का कारण नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। वो ये बताता कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं थी, तब ये ए ऑप्शन सही व्याख्या कर पाता, ऑप्शन ए होता। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग हैं, यहाँ पर वो पालन क्या कर रही थी पतियों का, और यहाँ वेद, तो दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज हमारा यहाँ डिस्कशन 50 क्वेश्चंस का कंप्लीट हुआ, MCQs का। बौद्ध और जैन धर्म को हमने डिस्कस किया। आप प्लीज़ इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, दोनों धर्मों में डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर लिखिएगा। चीज़ों को पीछे जो जितना पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन करते रहिए और इंटरलिंक करते रहिए, जिससे कि आपके आंसर जब मेंस में आप लिखें तो उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी हो, आपके आंसर में बहुत ज़्यादा डाइवर्स आपका आंसर हो। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर्स इसके ठीक हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।